नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। यूपी होमगार्ड्स की या यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही लाजवाब, शानदार, दमदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो है लगातार जो है आप लोगों का प्रैक्टिस सेट हुआ, चाहे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक-एक प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो चलिए आज फिर से लेकर आए हैं एक अलग टॉपिक जो आप लोगों का होगा, अपने सिलेबस में आप चेक करिएगा, दिया होगा वह राज्य एवं व्यापार। वह राज्य एवं व्यापार से आज शुरू करेंगे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आपके वर्दी के लिए, जो आपके सपने को चमकाएगा। ये प्रश्न है जो आपके सपने को चमकाएगा, आपके वर्दी को चमकाएगा, जो जब आप लोग अपना वर्दी पहनेंगे अपने शरीर पे तो उसको बहुत ज़्यादा चमकाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को राज्य एवं व्यापार के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेगा आप सभी लोगों को। आपके सिलेबस में भी यह देखने को मिलेगा कि स्वराज्य एवं व्यापार आपके विषय सूची में दिया गया है। तो प्यारे साथियों, इतना मेहनत के बजाय आप लोग जो है अधिक से अधिक एक ही चीज़ माँगते हैं आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे के पास हमारी बहनें, भाइयों के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आप सभी लोगों से एक और निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर साथ में ज़रूर बैठिएगा, एक-एक प्रश्नों को लिखिएगा और देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि जब भी आप लोग खाली समय में जैसे मान लीजिए कि पहले तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं ये बार-बार कहता हूँ कि सबसे पहले जीके को कैसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले अपना एक नोट्स बनाइए। जब नोट्स बना लेंगे तो उसको लिखिएगा बेहतर तरीके से। उसके बाद से आप क्या करिए कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं दोस्त के साथ जा रहे हैं, तो खाली पीरियड में जो है अपने फ़ोन में हमेशा हेडफ़ोन वगैरह तो यूज़ करते ही होंगे। चाहे मान लीजिए कि सो रहे हैं, तो सोते समय भी 10, 15, 20 मिनट आप चालू कर लीजिए। वीडियो की जगह इसको देखिए, इसको पढ़िए, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसीलिए जो है आप लोगों का बहुत अच्छा से मैं बार-बार कहता हूँ कि तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के बीच है कि भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन में है 1948, बी है 1956, सी है 1962 और डी है 2013। पहले का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन बी होगा यानी कि 1956 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखांकन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन में है चार्ल्स बेबेज, बी है लुक्का जो है पचिओली, सी है हमारा कि अथर जो है एंडरसन और डी है हमारा जेआरडी टाटा। दूसरे का जो ऑप्शन होगा बी होगा यानी कि जो है लुक्का पचियोली। आइए 3 नंबर, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? ऑप्शन में है 1 अप्रैल 2017 में, बी है 1 जुलाई 2017 में, सी है 1 अप्रैल 2016 में और डी है 1 जुलाई 2000 जो है 16 में। ऑप्शन नंबर विकल्प अरे प्रश्न 3 का ऑप्शन होगा हमारा बी यानी कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन-सी कर जो है अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन में है आयकर, बी है संपत्ति का कर, सी है वस्तु एवं सेवा कर और डी है हमारा कि कॉर्पोरेट कर। 4 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन सी होगा यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी। 5 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा है? ऑप्शन में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है भारतीय रिज़र्व बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक, डी है आईसीआईसीआई बैंक। 5 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि भारतीय रिज़र्व बैंक। थोड़ा-सा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं प्रश्न कैसा है और आपके पेपर के अकॉर्डिंग यह प्रश्न कैसा साबित होगा। थोड़ा-सा आपके भी मन की बात को मैं जानना चाहता हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 6 नंबर देखिए कह रहा है कि डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ था? ऑप्शन में है 8 नवंबर 2014, बी है 8 नवंबर 2016, सी है 8 नवंबर 2018, डी है 8 नवंबर 2020। 6 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी होगा यानी कि 8 नवंबर 2016 को। 7 नंबर, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में मुद्रा की अधिकता, बी है मुद्रा की कमी, सी है उत्पादन में वृद्धि, डी है निर्यात में वृद्धि। 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि मुद्रा की अधिकता। बात करते हैं 8 नंबर,
भारत में सबसे बड़ा जो है वाणिज्यिक बैंक कौन-सा है? ऑप्शन में एचडीएफसी बैंक, बी है आईसीआईसीआई बैंक, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी है हमारा एक्सिस बैंक। 8 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे की तरफ बात करते हैं 9 नंबर नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन में है दुग्ध उत्पादन से, बी है मत्स्य पालन से, सी है तिलहन उत्पादन से और डी है कपास उत्पादन से। 9 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि मत्स्य पालन से। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग को कब भंग करके नीति आयोग बनाया गया? ऑप्शन में है 1 जनवरी 2014, बी है 1 जनवरी 2015, सी है 1 जनवरी 2016, डी है 1 जनवरी 2017। 10 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा 1 जनवरी 2015 को। 11 नंबर कह रहा है कि एसईबीआई का जो है पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज जो है बोर्ड ऑफ इंडिया, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है स्मॉल इंटरप्राइजेज बैंक ऑफ इंडिया, डी है सर्विस एम्प्लॉयमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। 11 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक अरे बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए 12 नंबर देखिए भारत में डिजिटल इंडिया अधिनियम कब शुरू हुआ? ऑप्शन में है 2014, बी है 2015, सी है 2016 और डी है हमारा 2017। 12 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 2015। 13 नंबर क्या कह रहा है कि नाबार्ड यानी NABARD की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? ऑप्शन में है औद्योगिक विकास, बी है ग्रामीण एवं कृषि विकास, सी है विदेशी व्यापार और डी है शहरीय विकास। 13 की यदि बात करते हैं मेरे प्यारे साथी तो ऑप्शन बी होगा हमारा यानी ग्रामीण एवं कृषि विकास। आगे बात करते हैं 14 नंबर जीरो आधारित बजट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन में है जो है जिम्मी कटर, बी है हमारा है पीटर ए पायर, सी है हमारा मनमोहन सिंह, डी है अरुण जेटली। 14 का जो ऑप्शन होगा ए होगा यानी कि जिम्मी कटर। 15 नंबर भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन में ए है 25 सितंबर 2014, बी है 15 अगस्त 2015, सी है हमारा 26 जनवरी 2014, डी है 2 अक्टूबर 2014। 15 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन ऑप्शन ए होगा यानी कि 25 सितंबर 2014। 16 नंबर क्या कह रहा है कि बैलेंस जो है शीट में क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन में है एक निश्चित तारीख को संपत्ति और दायित्व, बी है एक अवधि का लाभ और हानि, सी है नगद प्रवाह, डी है पूंजी परिवर्तन। 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एक निश्चित तारीख को संपत्ति और दायित्व। एक बात बता दें मेरी प्यारी बहन, मेरे भाई, मेरे साथी कि देखिए आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले आप लोग टोटली पढ़ाई कर लीजिए। सिलेबस को पढ़ लीजिए एक-एक चैप्टरों को, तब जाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट डेली लगाइएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट में लगे, लेकिन हाँ, अपना सिलेबस पहले आप लोग कवर कर लीजिए और वो सारा सिलेबस हमारे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक-एक करके। 17 नंबर है आइए, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप में रखा जाता है? ऑप्शन में है सोना, बी है अमेरिकी डॉलर, सी है यूरो और डी है येन। 17 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है यानी कि अमेरिकी डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर कह रहा है कि इंसाविल्सी एंड जो है बैंकर जो है सी कोड भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन 2015, बी है 2016, सी है 2017, डी है 2018। तो जो हमारा 18 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, यानी कि 2016 में। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर 19 नंबर की तरफ कह रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1 अप्रैल 1935, बी है 1 अप्रैल 1949, सी है 1 जनवरी 1947, डी है 15 अगस्त 1947 को। तो 19 का जो ऑप्शन हमारा आप लोगों का होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आइए 20 नंबर का भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 280, बी है अनुच्छेद 312, डी है अनुच्छेद 324 और डी है हमारा अनुच्छेद 356। 20 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि अनुच्छेद 280। 21 नंबर की बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन में है 15 अगस्त 2015 को, बी है 16 जनवरी 2016 को, सी है हमारा 26 जनवरी 2016 को और डी है 1 अप्रैल 2016 को।
21 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 16 जनवरी 2016 को। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर कह रहा है कि बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? ऑप्शन में है फिएट मुद्रा, हमारा बी है क्रिप्टो करेंसी, सी है हमारा कि कमोडिटी मुद्रा और डी है पेपर मुद्रा। 22 का जो ऑप्शन होगा बी होगा यानी कि क्रिप्टो करेंसी है। 23 नंबर भारत में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ए है ऑप्शन में एनपीसीआई, बी है यूआईडीएआई, सी हमारा कि एनआईटीआई आयोग और बी है आरबीआई। तो जो हमारा 23 का ऑप्शन बी होगा यानी कि यूआईडीएआई होगा। चलिए 24 नंबर कह रहा है कि एनपीए का पूरा नाम क्या है? यानी नॉन जो है परफॉर्मिंग एसेट, बी हमारा है नेशनल परफॉर्मिंग जो है एसेट, सी हमारा न्यू पब्लिक एसेट और डी है नॉन पब्लिक एसेट। जो हमारा 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बात करते हैं 25 भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य जो है 2024 से 2025 तक कौन-सा है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। 25 का जो ऑप्शन होगा आप सभी लोगों का प्यारे साथियों ऑप्शन बी होगा आपका गुजरात। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर की तरह कह रहा है कि फेम इंडिया योजना जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन में इलेक्ट्रिक वाहन, बी है सौर ऊर्जा, सी है कृषि, डी है रेलवे। 26 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा ए होगा यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर लघु उद्योग की परिभाषा में निवेश सीमा यानी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 2024 तक? ऑप्शन में है 1 करोड़ तक, बी है 5 करोड़ तक, सी है 10 करोड़ तक और डी है 25 करोड़ तक। 27 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, 27 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा यानी कि 10 करोड़ तक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर कह रहा है हमारा कि पीएमजेडीवाई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में है प्रधानमंत्री जन धन योजना, बी है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सी है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और डी है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। 28 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन ए होगा यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना होगा पीएमजेवाईडी का, अरे डीवाई का पूरा नाम। 29 नंबर देख लेते हैं। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन में है पंजाब को, बी है उत्तर प्रदेश को, सी है महाराष्ट्र को और डी है बिहार को। 29 का जो ऑप्शन होगा बी होगा हमारा यानी कि उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। 30 नंबर देखिए बीएसई यानी जो है बॉम्बे स्टॉक जो है एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 1875, बी है 1887, सी है 1947, डी है 1957। 30 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1875। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ कह रहा है क्या हमारा 31 नंबर क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन में है मार्च 2020 में, बी है मई 2020 में, सी है अगस्त 2020 में, डी है हमारा जनवरी 2021 में। 31 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी है हमारा मई 2020 में। 32 नंबर बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार किस बैंक के पास है? ऑप्शन में है आरबीआई, बी है एसबीआई, सी है एचडीएफसी और डी है आईसीआईसीआई बैंक। 32 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि आरबीआई के पास है। आइए बात करते हैं हम लोग 33 नंबर कह रहा है कि पीएमएमवाई यानी जिसका पूरा नाम होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन की अधिकतम सीमा कितनी है? ऑप्शन में है 50,000, बी है 5 लाख, सी है 10 लाख, डी है 50 लाख। 33 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन ए होगा यानी कि 50,000 तक। चलिए 34 नंबर आईएफएससी यानी कोड कितने अंकों का होता है? ऑप्शन में ए है 9, बी है 11, सी है 12, डी है 15। 34 का जो ऑप्शन होगा बी होगा आपका 11 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन में है 2 अक्टूबर 2014, बी है 15 अगस्त 2014, सी है 26 जनवरी 2015, डी है 2 अक्टूबर 2015। 35 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को।
आगे की तरफ बढ़ते हैं, 36 नंबर कह रहा है कि एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में है 1992, बी है 1994, सी है 1996, डी है 2000। तो जो हमारा 36 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यानी कि 1992। थोड़ा-सा आप लोग इसका फुल नेम याद रखिएगा एनएसई का, जिसका फुल नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आइए 37 नंबर कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1 जनवरी 1995, बी है 1 जनवरी 1996, सी है 1 जनवरी 2000 और डी है 1 जनवरी 1948। 37 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, यानी कि 1 जनवरी 1995 को। आइए 38 नंबर की बात करते हैं हम लोग कि आयात शुल्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन में हमारा ये है कस्टम ड्यूटी, बी है एक्साइज ड्यूटी, सी हमारा सेल टैक्स और डी है इनकम टैक्स। 38 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है, यानी कि जो है कस्टम ड्यूटी बोलते हैं इसको। अरे रुक जा, रुक जा मेरे भाई, रुक जा तू, क्यों आ जा रहा है? ये होगा कस्टम ड्यूटी होगा। चलिए 39 नंबर, अमृत महोत्सव किसकी 75वीं वर्षगांठ पर बनाया गया है? ऑप्शन में है स्वतंत्रता, बी है गणतंत्रता, सी है गांधी जयंती, डी है संविधान दिवस। 39 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर की तरफ, कह रहा है का पीएम किसान योजना में किसानों को जो है सालाना कितनी राशि मिलती है? ऑप्शन में है 4000 रुपये, बी है 6000 रुपये, सी है 8000 रुपये, डी है जो है 10,000 रुपये। तो जो हमारा होगा 40 का ऑप्शन मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6000 रुपये मिलता है। आगे बढ़े 41 नंबर, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन में है बिजली कनेक्शन, बी है एलपीजी कनेक्शन, सी है हमारा पानी कनेक्शन, डी है शौचालय निर्माण। 41 की यदि ऑप्शन की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो ऑप्शन नंबर होगा आप लोगों का बी, यानी कि एलपीजी कनेक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाजवाब प्रश्न है, एक-एक प्रश्न आपके, तो एक-एक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। 42 नंबर, गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, डी है तेलंगाना। 42 का जो ऑप्शन होगा आपका बी होगा, यानी कि गुजरात। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 43 नंबर कह रहा है कि आरईआरए का कानून किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन में है जो है हमारा, ए है हमारा कि रियल जो है स्टेटस, बी है बैंकिंग, सी है शिक्षा और डी है स्वास्थ्य। 43 का जो ऑप्शन होगा ए होगा, यानी कि रियल एस्टेट। चलिए 44 नंबर, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब पूरे देश में लागू हुई थी? ऑप्शन में है 2020 में, बी है 2021 में, सी है 2022 में, डी है 2023 में। 44 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 2020 में। 45 नंबर, डिजिटल रूपी यानी कि सीबीडीसी को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन में है एनपीसीआई, बी है आरबीआई, सी है एसबीआई, डी है वित्त मंत्रालय। 45 का ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि आरबीआई ने लॉन्च किया है। 46 नंबर कह रहा है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन में ए है बंदरगाह विकास, बी है हवाई अड्डा, सी है रेलवे, डी है सड़क। 46 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बंदरगाह विकास से। 47 की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य 2024 से 2025 में कौन सा है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। 47 की ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि महाराष्ट्र। आइए बात करते हैं 48 नंबर की, कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है मैंने मैनेजमेंट एक्ट है, यानी कि एफईएमए कब लागू हुआ था? देखिए ये आपका फुल नाम याद रखिएगा, पूछ देगा आप लोगों से कि एफईएमए का पूरा नाम बताइए, तो याद रखेगा फॉरेन एक्सचेंज जो है मैनेजमेंट एक्ट होगा आप लोगों का। ऑप्शन में देखिए 1999, बी है 2000, सी है 2002 और डी है 2005। 48 की यदि बात करें ऑप्शन का, तो आपका बी है 2000 में लागू हुआ था। 49 नंबर देखिए, आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है? ऑप्शन में है 2 लाख, बी है 5 लाख, सी है 10 लाख, डी है 15 लाख। 49 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 5 लाख। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 50 नंबर क्या है, कह रहा है कि पीएलआई स्कीम का पूरा नाम क्या होगा? बताइएगा आप लोग, तो पढ़िएगा इसको। 50 का जो ऑप्शन होगा डी होगा, यानी आप लोगों का
डी होगा। फुल फॉर्म से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा 2 प्रश्न। 51 नंबर देखिए कह रहा है कि निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन में है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य, सी है कृषि और डी है रोजगार। 51 का यदि ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो 51 का जो ऑप्शन होगा भाई मेरे, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? ऑप्शन में है 1951 से 1956 के बीच में, बी है 1960 से 1965 के बीच में, सी है 1992 से 1997 के बीच में और डी है 1980 से 1985 के बीच में। तो आपका आंसर होगा जो है ऑप्शन बी 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। 53 नंबर देखिए कह रहा है कि IRDAI किस क्षेत्र को जो है नियंत्रित करता है? ऑप्शन में बैंकिंग, बी है बीमा, सी है शेयर बाजार, डी है विदेशी मुद्रा। 53 का जो ऑप्शन होगा बी यानी कि बीमा को। अगला प्रश्न 54 नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन में है 2015, बी है 2016, सी है 2017, डी है 2018। 54 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा यानी कि 2016। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर, भारत में सबसे अधिक जो है एफडीआई कहाँ से आता है? यानी 2024 तक का। तो आपका ए है अमेरिका, बी है सिंगापुर, सी है मॉरिशस और डी है जापान। 55 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि सिंगापुर से। बात करते हैं 56 नंबर, गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन में हमारा की कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बी है डिजिटल इंडिया, सी है स्वास्थ्य और डी है शिक्षा से। तो जो हमारा 56 का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से। 57 नंबर, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो है साझेदार देश 2024 से 2025 के बीच में कौन है? ऑप्शन में है अमेरिका, बी है चीन, सी है हमारा कि यूएई और डी है सऊदी अरब। 57 का ऑप्शन आपका ए होगा यानी कि अमेरिका है। बात करते हैं 58 नंबर का, तो कह रहा है कि वोकल फॉर लोकल नारा किस अभियान का हिस्सा है? ऑप्शन में मेक इन इंडिया, बी है आत्मनिर्भर भारत, सी है डिजिटल इंडिया और डी है स्टार्टअप इंडिया। जो हमारा 58 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि आत्मनिर्भर भारत से। प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा वाणिज्य एवं व्यापार से, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग रहा ये 58 प्रश्न। 58 प्रश्नों को आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए। एक एक प्रश्न को कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और एक एक प्रश्नों को अपने नोटबुक पे लिखिएगा। तब जाकर आप लोग याद करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। प्रश्न में ज़रूर देखने को मिलेगा जब अब आप लोग यूपी होमगार्ड्स का एग्ज़ाम देने जाएँगे। इतना समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद।